नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। भारत माता के जयकारों से गूंजी धर्मनगरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुए भावुक। हरियाणा में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदेश स्तरीय पहला कार्यक्रम किया गया। इसकी घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यहां सबसे पहले 1947 भारत पाक बंटवारे के दर्दनाक लम्हों को स्मरण किया गया। इसके साथ ही करीब 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूरे पंडाल को तिरंगे के कपड़े के साथ सजाया गया। थानेसर अनाज मंडी के प्रवेश द्वार सहित पूरे शहर में तिरंगे लगाए गए। विभाजन विभीषिका दिवस पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इसमें पूरे प्रदेश से कुछ लोगों को शामिल किया गया है। उनकी जुबानी उस समय के संघर्ष और विभीषिका को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में दिखाया कि लगभग 60 लाख गैर मुसलमान उस क्षेत्र से निकले और बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब व दिल्ली आदि के भारतीय हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। 20 लाख गैर मुसलमान पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, यहां से निकलकर पश्चिम बंगाल आए। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आजादी की ख्वाहिश पूरे देश की थी। किसी को पता नहीं था कि आजादी से पहले विभाजन होगा। विभाजन की नींव कुर्बानी पर टिकी हुई है। विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। हमें विभाजन के एक एक पल को पढ़ना चाहिए। हमारी भावनाओं का बंटवारा हुआ। विभाजन का दर्द बयां करते करते सीएम मनोहर लाल भी भावुक हो गए। खुशी का तो नहीं हो सकता, हाँ, हमारी पीड़ा, वेदना, उसकी स्मृतियां, उन स्मृतियों को संजोने का दिन और हमारे गौरव का दिन है। आज इस गौरवपूर्ण दिन पर हम एकत्र हुए हैं। पूरे देश में इस देश की जो 1947 में विभाजन हुआ था, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये मनाया जा रहा है। हमको पता है कि आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खिंच गई थी और वह लकीर नक्शे पर नहीं खिंची थी, बल्कि गाज गिरी थी हमारे दिलों पर। लकीर खिंची थी हमारे दिलों के अरमानों पर। भूमि का बंटवारा नहीं था, वो हमारी भावनाओं का बंटवारा हुआ था। पंजाब का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, सिंध प्रांत हमसे अलग हो गया। एक देश के दो देश बन गए। वह लकीर लोगों के खून से हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए खींची गई थी। भले ही आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश आज हमारा बहुत आगे बढ़ गया है। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे देश की तीसरी आर्थिक स्थिति हम बन गए हों, दुनिया में स्वाभिमान से हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन ये सब आखिर हुआ है
तो निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों की जिन्होंने उसमें कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानी के ऊपर नींव है। देश आजाद होते समय विभाजन हुआ, आजादी लेने की ख्वाहिश थी, सारे देश के लोगों की थी। सैकड़ों साल अंग्रेजों के समय से हमने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी। कितने ही क्रांतिकारी, कितने हमारे सैनिक, कोई फांसी के फंदे पर झूम गया, कोई लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ। किसके लिए? आजादी के लिए। लेकिन यह पता नहीं था आजादी से पहले देश का विभाजन हो जाएगा। यानी वो 15 अगस्त का दिन ऐसा था, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो विभाजन के बाद अपना अपना क्षेत्र, अपने प्रदेश छोड़ करके, विस्थापित होकर के और हजारों किलोमीटर दूर जाकर के उनको बसना पड़ा, रहना पड़ा, विस्थापित होकर के वहां गए हैं। कुछ लोगों ने अपना सामान उठाया, लेकिन पैदल चलते चलते सामान को साथ ला नहीं सकते थे और वहीं पर सामान को फेंकना पड़ गया रास्ते में। बहुत लोग उस संघर्ष में, क्योंकि संघर्ष भी आपस में दो समाज के वर्गों का, क्योंकि ये विभाजन जो हुआ था ये मजहब के आधार पर हो गया और मजहबी उन्माद, हिंसा, घृणा, नफरत ये जब फैली, उसके ऊपर इस विभाजन में, संघर्ष के अंदर लाखों लोग मारे गए, शहीद हो गए। कुछ लोग शहीद हुए, कुछ लोग जिन्होंने अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, यहां तक भी है कि हजारों बहन बेटियों को उनकी गर्दन तलवार से अपने हाथों से उतार दी। सबकी पीड़ाएं आज बोल रही हैं, सिर उठता शरीर। तो इस नाते से वो कहानियां जब वो सुनाती थी, और मैं समझता हूं कि उन कहानियों के कारण से ही मेरे जीवन में कम से कम अगर बदलाव आया है तो उन कहानियों के कारण से आया है मित्रों, उन कहानियों के कारण से आया। हमको नहीं पता होता था देश क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, लेकिन वो कहानियां सुन सुन करके देश, समाज, विभाजन क्या है, धर्म क्या है, ये सारी बातें तब जाके समझ में आई। और एक समय ऐसा आ गया, एक अच्छी संस्था के साथ मेरी संगत हुई और मन में विचार किया कि मुझे देश और समाज के लिए ही करना, परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। यह संकल्प उस कारण से ही लेना पड़ा। तो मित्रों, भाइयों बहनों, जब लोग वहां से चले हैं तो ऐसा नहीं कि बना बनाए उनको कहीं घर मिल गए होंगे, रास्ते में कैंपों में रहना पड़ा। लगभग 1,20,00,000 लोग ये विस्थापित हुए। तो हम देखते हैं ये जो शहीद थे, अगर ये कहा जाए कि देश की आजादी की ये अंतिम शहादत थी तो कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यही लाखों की शहादत देश की आजादी के लिए ये शहादत देनी पड़ी। और उनको ना, क्योंकि देश प्यार था, आखिर अपनी जान बचानी होती तो कोई जरूरत नहीं थी घर छोड़ने के, वहीं रह सकते थे। लेकिन जान बचती यदि हम अपना सब कुछ खो देते, अर्थात अपने संस्कृति, अपना विचार, अपना धर्म यदि खोने के लिए तैयार हो जाते तो फिर जिंदगी रह सकती थी। लेकिन एक तरफ देश है, स्वदेश का प्यार है, अपना धर्म, अपनी संस्कृति है, उसको बचाना है, जान बचे ना बचे। लेकिन अपने समाज ने ये दूसरा वाला काम ये चुना कि जान जाए भले जाए, वीर हकीकत की राह पर हम लोग चले कि मुझे अपना धर्म बचा के रखना है। और तब जाकर के वहां से विस्थापित होके आए। ठीक कहा है एक शायर ने, मैथिली शरण गुप्त, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल बंटवारे का दर्द बखूबी समझते हैं। यह दिवस उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई या अपने घरों को छोड़ा। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी भागीदारी देते हुए अपने आवास संत कबीर कुटीर पर तिरंगा लगाया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जा रहा है। उधर आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान चंडीगढ़ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। शहर के सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में ह्यूमन फ्लैग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ह्यूमन फ्लैग की यह तस्वीर काफी आकर्षक दिखी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज। 7500 विद्यार्थियों ने बनाया ह्यूमन तिरंगा। तिरंगा बनाकर दिया देशभक्ति का संदेश। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान चंडीगढ़ का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। शहर के सेक्टर 16 के क्रिकेट ग्राउंड में ह्यूमन फ्लैग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। शनिवार सुबह 5885 स्टूडेंट सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे थे। यहाँ स्टूडेंट्स ने ह्यूमन फ्लैग बनाया। ह्यूमन फ्लैग की ये तस्वीर काफी आकर्षक दिखी। खास बात ये रही कि ये ह्यूमन फ्लैग लहराता दिखाई दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए पिछले 1.5 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। ये अपने आप में एक खास पल था। सबसे पहले तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और NID फाउंडेशन को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को जन भागीदारी में जनता का मूवमेंट बने। ये कुछ एलीट, कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहकर ये सबके बीच सब एक ही भावना से प्रेरित है। तिरंगे की भावना से हम सब प्रेरित हैं। तो क्यों तिरंगे को हमारे से दूर रखा जाए? उसी चीज़ को आगे बढ़ाने में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और NID फाउंडेशन ने जो काम किया है उसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। खास तौर पे जिन युवाओं ने इसमें भागीदारी अपनी दर्ज किया उन सबको जिंदगी भर के लिए एक सर्टिफिकेट उनकी मेमोरी में रहने वाला है और भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। हम सब के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर वॉलंटरी बेसिस पर ये हमने तिरंगा को मानव श्रृंखला के रूप में बनाया और हर व्यक्ति का मन एक ही भाव से परिपूर्ण हुआ कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तिरंगे की आन बान शान में लगातार अपने कर्तव्य के द्वारा अपने आप को समर्पित रखेंगे। शनिवार को सुबह से ही क्रिकेट स्टेडियम में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी इकट्ठा होने शुरू हो गए। विद्यार्थियों में से कुछ ने केसरी, कुछ ने सफेद और बाकी हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। कुछ ने हल्के भूरे रंग के कपड़े भी पहने थे। स्टेडियम पहुंचे कुल 5885 से ज्यादा छात्रों ने लहराते हुए मानव झंडे की छवि बनानी शुरू कर दी। कुछ देर में स्टेडियम के अंदर लहराते हुए तिरंगे की आकृति बन गई। केसरिया, सफेद और हरे रंग के कपड़े में आए विद्यार्थियों ने झंडा बनाया तो भूरे रंग के कपड़े पहने विद्यार्थी झंडे के डंडे के रूप में स्टेडियम में खड़े थे। इस दृश्य को देखने के लिए स्टेडियम में काफी संख्या में शहरवासी पहुंचे थे। इस दौरान पूरा क्रिकेट स्टेडियम चौके छक्कों के शोर नहीं बल्कि भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से गूंजने लगा। इस नजारे को देखकर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इस खास उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि जब आह्वान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हो तो अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आज एक ऐसा ही शानदार दृश्य देखने को मिला
जब चंडीगढ़ में लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये कार्यक्रम लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आयोजित किया गया था। साथ ही सबसे बड़ी जन भागीदारी का प्रतीक भी साबित हुआ। सभी प्रतिभागियों ने बारी बारी से इस तरह एक्ट किए जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि तिरंगा हवा में लहरा रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव लोगों को एकजुट करने के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। वहीं यमुनानगर में विभाजन की विभीषिका पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इसके बाद बीजेपी के डॉक्टर प्रकोष्ठ की ओर से पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मीडिया से खास बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विभाजन के समय असंख्य लोग शहीद हुए। यह आंकड़ा 10 लाख से भी ज्यादा था। ऐसे लोगों की याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभाजन विभीषिका इस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उच्च स्तर में रखा गया है और जो लोग विभाजन के टाइम में शहीद हुए, अब इतनी बड़ी संख्या है, उनके किसी के नाम तो कहीं लिए नहीं जा सकते कौन कौन, इतनी बड़ी संख्या लग करते हैं। 10 लाख लोग उस टाइम शहीद हुए। तो उन सब के लिए एक पंचनद वहाँ एक स्थान बनाया जाएगा। 6 एकड़ जमीन जो है वहाँ ली गई है और वहाँ पे एक संस्था द्वारा इस प्रकार का एक प्रयास किया जा रहा है कि जिससे हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो उसका एक कार्यक्रम रखा गया और आज का जो कार्यक्रम है ये इस बात के लिए भी है कि हम इस पर विचार करें कि आखिर देश का विभाजन क्यों हुआ था, क्या क्या गलतियां उस टाइम हमारे से हुई थी। हम केवल इसको क्या कह के भाई अंग्रेजों की जिम्मेदारी लगा दें कि भाई अंग्रेजों की वजह से देश का विभाजन हुआ। अंग्रेजों की कोई हमदर्दी देश के साथ नहीं थी कि वो इसकी चिंता करते, क्योंकि देश तो मारा था, चिंता करने की ड्यूटी भी मारी थी। तो मारे से निश्चित तौर से कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। हमने अपने अंदर ही उनको हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या गलतियां हमारे से हुई, आने वाले टाइम में दोबारा से वो गलतियां ना दोहराई जाएं, इसलिए उस पर विचार करना। सरदार पटेल जी ने एक बात कही थी, जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते ना तो उनका भूगोल एक नहीं रहता। उस पर आज ये विचार करने की बात है और हमें मिलजुल के सबको देश की तरक्की के लिए काम करना। जिस प्रकार से ये 15 अगस्त जो हमारा अमृत महोत्सव है, 75वां साल है, और नरेंद्र मोदी जी ने जिसे हर घर पे झंडा लगाने का जो आह्वान किया और उसके कारण जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा, बहुत ही खूबसूरत माहौल है और पूरा देश में जुटा हुआ। कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां भी हैं, सभी NGO भी हैं, सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और ये बहुत ही उत्साह का माहौल है और निश्चित तौर से देश के लिए बहुत अच्छा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन समिति को किसी भी तरह के सिविल कार्य और ड्यूल डेस्क की खरीद के लिए 25-25 लाख रुपए तक की खरीद के अधिकार दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों को मनोहर तोहफा, डेस्क और सिविल कार्यों के लिए 25 लाख रुपए। 17 अगस्त से अभियान की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। विभाग की तरफ से स्कूल प्रबंधन समिति को किसी भी तरह के सिविल कार्य, साथ ही साथ ड्यूल डेस्क की खरीद के लिए 25-25 लाख रुपए तक की खरीद के अधिकार दिए हैं। अब उन्हें ड्यूल डेस्क की खरीद और स्कूल में सिविल कार्य कराने के लिए सरकारी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सीएम मनोहर लाल की घोषणा पर कार्य करते हुए विभाग ने स्कूली स्तर पर प्रत्येक छात्र तक ड्यूल डेस्क पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत करनाल और यमुनानगर जिले से सफलतापूर्वक हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फैसले से 2016 से धीमी गति में चल रहे ड्यूल डेस्क खरीद के कार्यक्रम को गति मिलेगी। साथ ही साथ स्कूलों में सिविल वर्क भी तेजी से पूरा हो सकेगा।
शिक्षा मंत्री कांतपाल गुर्जर 17 अगस्त को हर जिले के एक खंड से अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें हर एक जिले से एक खंड का सिविल कार्य के लिए, एक खंड का ड्यूल डेस्क खरीद के लिए ड्रॉ से चयन होगा। जिस खंड को डेस्क खरीद या सिविल वर्क के लिए चुना जाएगा, वहां पूरा कार्य केवल स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी की तरफ से किया जाएगा। एसएमसी को शिक्षा मुख्यालय या सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग की योजना है कि प्रत्येक जिले से एक एक खंड पर काम शुरू किया जाए, ताकि सिलसिलेवार प्रदेश में ड्यूल डेस्क और सिविल कार्य पूरे किए जा सके। हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जो सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में स्कूल प्रबंधन समितियों को इतनी मजबूती के साथ विकास में भागीदार बनाएगा। उधर दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला का आज निधन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रसिद्ध व्यवसायी और निवेशक श्री राकेश झुंझुनवाला जी का निधन बेहद दुखद है। वित्तीय दुनिया में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ईश्वर से दिवंगत की आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान देने व शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख जताया और साथ ही उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना उनकी तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि राकेश झुंझुनवाला जो कि आज गुजर गए, उन्हें लेकर ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि प्रसिद्ध व्यवसायी और निवेशक श्री राकेश झुंझुनवाला जी का निधन बेहद दुखद है। वित्तीय दुनिया में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने ही श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की उधर हरियाणा सरकार ने 49 और गांवों को स्वतंत्रता दिवस का तोहफा दिया है। इन गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल कर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कौन कौन से गांव इसमें शामिल किए गए हैं और क्या है महारा गांव जगमग गांव योजना का मकसद, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस का मनोहर तोहफा। 49 और गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। महारा गांव जगमग गांव योजना में होंगे शामिल। हरियाणा सरकार ने 49 और गांवों को स्वतंत्रता दिवस का तोहफा दिया है। इन गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल कर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांव 5,628 से बढ़कर 5,677 हो जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको महारा गांव जगमग गांव योजना का मकसद समझाते हैं। इस योजना का मकसद बिजली आपूर्ति और गुणवत्ता में वृद्धि करना है। बिजली पंचायत के माध्यम से नए कनेक्शन जारी करना है। साथ ही खराब मीटरों को बदलना भी इस योजना का मकसद है। इसके अलावा बिजली बिलों को ठीक करना, अनाधिकृत बिजली बिलों को नियमित करना भी इस योजना का ही मकसद है। साथ ही बिजली बिलों का प्रभावी वितरण, पुराने क्षतिग्रस्त कनेक्टरों को एबी केबल से बदलना, इसके अलावा बिजली मीटरों को परिसर से बाहर ट्रांसफर करना इस योजना के मकसद के अंदर आता है। ग्रामीणों से बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए आग्रह करना और साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए आग्रह करना भी महारा गांव जगमग गांव योजना का मकसद है। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कहां-कहां 15 अगस्त से 24 घंटे बिजली मिलने वाली है। स्वतंत्रता दिवस पर बिजली का गिफ्ट। भिवानी, हिसार और जींद जिले के 11 केवी के 23 फीडरों से 49 गाँव में 24 घंटे बिजली मिलेगी। भिवानी जिले के 29 गाँव इसमें शामिल हैं। साथ ही हिसार के 12 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जींद जिले के 8 गाँवों में निर्बाध आपूर्ति होगी।
कुल 5,677 गांवों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 2,428 गांव, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 3,249 गांव शामिल हैं। अभी तक 10 जिलों के 5,628 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही थी। मनोहर सरकार लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए तत्पर है। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव में महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका लाभ भी ग्रामीणों को मिल रहा है। तो हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।